इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशंस। अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में ट्विन ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब दो जिम्मेदारियां होती है। अब कौन कौन सी दो जिम्मेदारियां? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज प्यूपिल, हिज कम्युनिटी। ऑब्लिगेशंस होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में। एक ऑब्लिगेशन अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के प्रति, एक फैमिली के प्रति, और एक जो ऑब्लिगेशन है उसकी कंट्री के लिए, कंट्री के लोगों के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। मतलब कि ये जो हमारी जो सोसाइटी है इसमें प्रत्येक व्यक्ति योग्य है, क्या है, फुलफिल करने में उसकी जो जिम्मेदारियां है। सभी आज आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने घर की भी जिम्मेदारियां उठाता है, देश के प्रति यदि उसके कोई कर्तव्य है तो उसको भी निभाता है। बट उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता था क्योंकि उनके पास उतनी राइट्स ही नहीं थे। अकॉर्डिंग टू हिज ओन inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. पर यहाँ पे हमको नेल्सन मंडेला बताते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में और मेरे जैसे कलर के लोगों के लिए ये जो जिम्मेदारियां हैं ये कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो कलर डिफरेंट ब्लैक कलर के जो लोग होते थे उनकी जो लाइफ थी, ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। ऐसे लोग जिनका कलर ब्लैक है उन लोगों को पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था। मतलब आइसोलेट करना मतलब अलग कर देना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। तो साउथ अफ्रीका में ऐसे लोग जो कि अपनी जो ड्यूटीज़ है अपनी फैमिली के प्रति, अपने देश के प्रति यदि कोई ड्यूटी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता था तो उसको ज़बरदस्ती अलग थलग कर दिया जाता था। अ ट्रायल एक्सिस्टेंस ऑफ secrecy and rebellion, I did not in the beginning choose to place my pupil above my family, but in attempting to serve my pupil, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a father and a husband. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक रहस्यमयी सीक्रेसी, रहस्यमयी और धीमी रोशनी वाली ज़िंदगी में जो नेल्सन मंडेला थे वो कह रहे हैं कि आई डिडंट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मतलब मैंने अपने देश के लोगों को ऊपर नहीं रखा था, मैंने अपने फैमिली को ही अपने ऊपर, मतलब सबसे ऊपर किसकी कौन सी जिम्मेदारी है उनकी, उनकी फैमिली की है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही वो देश के लिए सोचने लगे और अपनी फैमिली को छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। वो अपनी फैमिली को ही ऊपर रखते थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर यदि वो अपने फैमिली के लोगों की भी जिम्मेदारियां यदि पूरे करने की कोशिश करते थे, आई फाउंड, वो पाते थे, दैट आई वॉज प्रिटेंडेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन। प्रिटेंडेड की मीनिंग होता है बचाव करना, कि वो अपनी सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि वो बचाव कर रहे हैं अपना खुद का, एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर और अ हस्बैंड, है ना। मतलब कि बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा उनको लगता था। मतलब यदि अपनी फैमिली की जब वो सोचते थे कि मैं मेरी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करूं, एक पिता, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूं, तो उनको लगता था कि मैं बाकी जो दुनिया है उसको क्या कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। इस टाइप से उनको लगता था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। वो बताते हैं आगे कि मैं एक हंगर, किस चीज़ की हंगर, फ्री, आज़ादी की भूख को लेकर नहीं जन्मा था। मतलब जब वो जन्म लिए थे तब उनको इस प्रकार की कोई फीलिंग नहीं थी कि हाँ मैं क्या हूँ, अनफ्री हूँ और मुझे फ्री होना है, ऐसा कुछ उनको कुछ नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं
कैसा जन्मा था? फ्री जन्मा था, जो मैं करना चाहता था कर लेता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मेरी मम्मी का जो घर था, झोपड़ी थी, है ना, जहाँ उनकी मम्मी रहती रही होगी, शायद वो एक खेती बाड़ी वाले गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पूरा उसी का डिस्क्रिप्शन दिया है कि मेरी मम्मी का जो क्या था, हट था, वहाँ पे खेतों में दौड़ करके चले जाने की मुझे आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, है ना, क्या बता रहे हैं वो कि मुझे आज़ादी थी कि मैं किसी भी साफ सी नदी तालाब में जाके तैर लूँ या स्विम कर पाऊँ। दैट रन थ्रू माई विलेज, अपने गांव से दौड़ते हुए जा कर के किसी साफ नदी या तालाब में जा कर के मैं स्विम करूँ। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड टू ब्रॉड बैग्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। ठीक है, किस लिए फ्री थे वो? और कि रात, अंधेरी रात में, स्टार्स वाली रात में वो अपने जो भोजन है ना, उसको पका सके, मतलब मछलियाँ जला करके या कोई जो अनाज होता है उसको भून करके खा सकते हैं, ऐसी उनको आज़ादी थी जब वो बचपन में थे तब। राइड द ब्रॉड बैग्स ऑफ स्लो मूविंग बॉल्स, और जो बैल हैं उनके पीठ पर बैठ करके मैं सवारी कर सकूं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई, दिख नहीं रहा है क्या है, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि जब तक मैं अपने फादर के ऑब्लिगेशंस में रहा, मतलब कि अपने, जब तक उनके फादर घर की जिम्मेदारियां उठाते थे तब तक वो ठीक थे, तब तक उनको कैसा लगता था कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, बट जैसे ही वो बड़े हुए थोड़े से, तब उनको समझ में आया कि वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है। इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। इल्यूशन की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट, ना, मतलब कि एक स्वप्न की तरह, कि उनकी जो बॉयहुड की जो फ्रीडम है ना, वो क्या है, एक स्वप्न है, सिर्फ और सिर्फ दिखने के लिए बस, है ना। अपीयर टू बी रियल बट इज़ नॉट, रियल तो लगती है बट है नहीं, है ना। तो उनकी जो आज़ादी थी वो लगती थी कि हाँ उनकी आज़ादी है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि बचपन में मैं जहाँ जहाँ स्विम करना चाहता था कर लेता था, नदी तालाब में, खेतों में दौड़ करके चला जाता था, किसी भी बैल के उस पर सवारी कर लेता था। तो ये सिर्फ उनकी जब कब था, जब वो बच्चे थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनकी जो लिमिट्स थी, पाबंदियाँ थी, वो बढ़ती गई। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब वो थोड़े यंग मैन हुए तब उनको पता चला कि उनकी जो फ्रीडम है वो तो उनसे कब की ले ली गई है। That I began to hunger for it, तब से मुझे इस फ्रीडम की क्या लग गई, भूख लग गई, है ना। भूख मतलब आज़ादी की भूख उनको लग गई है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की तरह, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मतलब एक जब वो विद्यार्थी थे तब उनको चाहिए थी आज़ादी, किसके लिए, खुद के लिए चाहिए थी। द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कौन कौन सी आज़ादी चाहिए थी उनको जब वो स्टूडेंट थे, कि रात में उनको जितनी देर चाहे बाहर रह सके, वो रीड, पढ़ाई कर सके जितना जो उनको पढ़ना है, वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्न फॉर the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको सिर्फ कितनी, जब वो स्टूडेंट थे तब उनकी इतनी आज़ादी चाहिए थी कि रात में जितनी देर तक वो घूमना चाहे घूम सके, जो पढ़ना चाहते पढ़ सके, जहाँ वो जाना चाहे जा सके। बट क्या था, सेपरेशन था, है ना। वाइट लोगों के लिए अलग प्लेसेस थे, ब्लैक लोगों के लिए अलग प्लेसेस थे, तो जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ नहीं जा पाते थे। जो चीज़ वो पढ़ना चाहते, शायद कॉलेज या स्कूल्स भी ऐसे डिवाइडेड रहे होंगे कि ब्लैक लोगों का स्कूल ये है, वाइट लोगों का स्कूल ये है, इस प्रकार से, तो उनको इतनी चाहिए थे। पर जब वो जोहान्सबर्ग में जब वो यंग मैन बन गए तो उनकी और जो फ्रीडम की जो इच्छाएं थी वो कैसी हो गई। अब उनको कौन कौन सी इच्छाएं चाहिए, कौन कौन सी फ्रीडम चाहिए, कि वो अपनी मर्जी से जो उनको कमाना चाहे कमा सके, जिससे मैरी करना चाहे कर सके,
जिस अपनी फैमिली को चला सके, ये सारी उनको फ्रीडम चाहिए थी। बट देन आई स्लोली saw दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। पर बाद में उनको पता चला कि वो सिर्फ वो ही बंधन में नहीं है, उनके भाई हैं, उनकी बहन है, सभी लोग क्या हैं, फ्री होना चाहते हैं, नॉट फ्री, नहीं फ्री नहीं है वो लोग। अब भाई बहन से क्या संबंध है उनका, जो आजू बाजू जो वो उनके आसपास के लोग हैं उन सबको उन्होंने बोला है। आई saw दैट इट was नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। ठीक है, तो उन्होंने फिर बाद में उनको पता चला कि ये फ्रीडम की चाहत किसे, सिर्फ उनको नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को है जो उनकी तरह दिखाई देते हैं, मतलब कि ब्लैक है। दैट इज़ वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो जब इसके बाद फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है उसको उन्होंने ज्वाइन किया, तब उनकी जो हंगर थी, जो कि सिर्फ उनके लिए फ्रीडम की हंगर थी, वो बढ़ करके किसके लिए हंगर बन गई, ग्रेटर हो गई वो हंगर। और वो हंगर फिर फ्रीडम फॉर माई पीपल, उनके आसपास के जितने भी लोग हैं जैसे जो कि उनके जैसे दिखते हैं, उन सभी की आज़ादी की भूख उन्हें लग गई आगे। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब उनकी इच्छा क्या, डिज़ायर क्या है उनकी, कि उनके जो पीपल है, उनके आसपास के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो कैसी लाइफ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ जिए, है ना, और डिग्निटी से भरी हुई लाइफ उनको चाहिए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। इसी चीज़ ने अभी सिर्फ उनको किसकी आज़ादी चाहिए थी, उनकी खुद की आज़ादी चाहिए थी, बट जैसे ही उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो उनको क्या लगने लगा कि मेरे जैसे सभी लोगों को ये आज़ादी चाहिए होगी। तो ये जो इच्छा थी उनकी, उसने एक फ्राइटेंड, डरने वाले यंग मैन को किस में बदल दिया, एक बोल्ड मैन में बदल दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ एबिडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। मतलब कि जो सभी नियम कानूनों को मानने वाले व्यक्ति को उसने किस चीज़ में बदल दिया, एक क्रिमिनल। अब क्रिमिनल क्यों कहा उन्होंने अपने आप को, क्योंकि फ्रीडम की चाहत में उनको 30 ईयर तक जेल में रहना पड़ा है, 30 ईयर्स। ओके, तो जो भी जेल में जाता है तो उसको तो हम क्रिमिनल ही मानते हैं ना, तो इसलिए वो अपने आप को क्रिमिनल कह रहे हैं कि एक लॉ को मानने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल पर बदल दिया इस चाहत ने। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। इसी चाहत ने एक फैमिली को प्यार करने वाले व्यक्ति को किस में बदल दिया, अ मैन विदाउट होम, एक आदमी जो घर के बिना रहता है, मतलब एक सन्यासी के रूप में बदल दिया। दैट फोर्स्ड आर लाइफ लविंग मैन टू लिव अ लाइफ ऑफ मोंक। मोंक मतलब साधु, मतलब एक व्यक्ति जो कि लाइफ लविंग व्यक्ति होता है ना, उसको किस पे बदल दिया, एक साधु। बस सिर्फ एक लक्ष्य कि उनके जो पीपल्स हैं वो इस फ्रीडम को प्राप्त करें। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। उन्होंने बताया है यहाँ पे कि मैं उतना विर्चु मतलब होता है गुणी, है ना, उतना ज़्यादा गुणी और उतना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग तो नहीं था ना, आत्मत्यागी नहीं था, मतलब कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग थे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। पर मैंने ये पाया कि जो मुझे बहुत ही गरीब सी और बहुत ही लिमिटेड सी जो आज़ादी थी उसमें मैं खुश नहीं था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, है ना, मुझे ये जानकर के बहुत दुख होता था कि मेरे पीपल्स क्या हैं, बंदी बने हुए हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ मी। ठीक है, तो क्या बताया उन्होंने कि फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। उन्होंने बोला कि आज़ादी जो है वो हाइड नहीं की जा सकती है, क्योंकि यदि उनको पता है कि कुछ लोग उनके ही
जैसे दिखने वाले कुछ लोग क्या हैं, चेन बंदी हैं, तो वो अपने आप को बंदी मानेंगे, और यदि वो बंदी हैं तो उनके जैसे बाकी लोग क्या हैं, अपने आप को बंदी मानते हैं। आई न्यू दैट द ऑब्रेजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज अ ऑब्रेजर। तो ऑब्रेजर कौन है यहाँ पे और ऑब्रेस्ड कौन है? ऑब्रेजर होता है रूल करने वाला, और ऑब्रेस्ड मीन्स होता है जिस पर रूल किया जा रहा है। तो वो बताते हैं कि मुझे पता है, मतलब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जितनी आज़ादी दबने वाले को चाहिए ना, उतनी ही आज़ादी दबाने वाले को भी चाहिए। मतलब वो भी कहीं ना कहीं से पाबंदित है, जो ऑब्रेजर है वो। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है, वो भी क्या है, अनचाही नफरत का शिकार है। प्रेजुडाइज मतलब बिना चाहे किसी से नफरत करना। तो वो ना चाहते हुए भी किसी दूसरे व्यक्ति पर नफरत करता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। मैं सही में फ्री तो नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एज फ्रीडम। यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं फ्री नहीं कहलाऊँगा, है ना। किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना शासन चलाने से आप फ्री नहीं हो, ऐसा वो कहते हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री। जैसा कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाएगी तो जो मेरी आज़ादी छीन रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो फ्री है। द ऑब्रेस्ड एंड द ऑब्रेजर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मतलब कि जो शासन करने वाला है या जिस पर शासन हो रहा है, या शोषण करने वाला है और जिसका शोषण हो रहा है, दोनों की ही क्या है, ह्यूमैनिटी जो है वो चोरी कर ली गई है, रॉब्ड कर ली गई है। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने दोनों जो सोसाइटी है हमारी साउथ अफ्रीका में, जो सोसाइटी थी, ब्लैक लोगों की अलग सोसाइटी थी और वाइट लोगों की अलग सोसाइटी थी, उसका जो एक सिस्टम चलाया गया था, पॉलिटिकल सिस्टम अपार्थाइड, उसको फिनिश करके और दोनों ही पीपल, ब्लैक लोगों की और वाइट लोगों को, दोनों को ही आज़ादी दिलाई। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाइट लोग यदि किसी ब्लैक पर शासन कर रहे हैं तो वो फ्री है, वो भी किसी न किसी तरह से पाबंदित है। इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत लेंदी चैप्टर हो गया है, बट समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एमसीक्यूज़ बनने हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं बनेगी तब तक एमसीक्यूज़ कैसे बन पाएंगे। ओके, तो यदि एक बार में समझ नहीं आता तो दो बार वीडियो देखें, अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।